Hello grade 4 students, welcome back to your maths class. In this video, we'll continue with explanation and textual exercise portion of chapter number 8, Carts and Wheels. On page number 86, we have a topic and its name is Find Out. ठीक है, हमें Find Out करके heading दी है and we have some questions. Okay, so we'll just see the questions and answer it. Okay, so the very first question from the topic Find Out is measure the radius of the wheels of a bicycle or a bullock cart. You can use a thread or a measuring tape. क्या क्वेश्चन है कि आपको बाईसाइकिल और बुलक कार्ट के जो व्हील्स हैं उनका रेडियस मेजर करना है. हम थ्रेड या फिर मेजरिंग टेप यूज कर सकते हैं. सो नाउ ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस हैव मेजरिंग टेप, तो हम मेजरिंग टेप यूज करेंगे. बट हम सबके पास बाईसाइकिल तो हो सकती है, पर बुलक कार्ट हो सकता है क्या? नहीं. ठीक है, तो हमारी बाईसाइकिल का जो रेडियस है हम वो यहाँ पे लिखेंगे. द रेडियस ऑफ द व्हील्स ऑफ अ बाईसाइकिल इज 14 inches and the radius of the wheel of a bullock cart is 22 inches. So we will just assume. ठीक है, अभी हमारे पास बुलक कार्ट तो नहीं है तो हम उसका आंसर अज्यूम करके लिखेंगे. एंड बाईसाइकिल का जो आंसर है वो आप आपके घर पे बाईसाइकिल में मेजर करके लिखेंगे. ठीक है, एंड इफ योर आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, नो इश्यूज. ठीक है, अगर आपका आंसर मेरे आंसर से डिफरेंट है तो कोई बात नहीं, जो करेक्ट आंसर है हम वही लिखेंगे. आर ऑल द व्हील्स ऑफ अ बाईसाइकिल और अ बुलक कार्ट ऑफ द सेम रेडियस. अब हमसे पूछा है कि बाईसाइकिल और बुलक कार्ट के सारे व्हील्स जो हैं उनका रेडियस सेम होता है. यस, दे आर ऑफ सेम रेडियस. तो हमारा आंसर क्या होगा? यस, हाँ, उनका जो रेडियस है वो बिल्कुल सेम होता है. हैव यू सीन अ ट्रैक्टर और अ रोड रोलर. अब हमसे पूछा है कि क्या आपने कभी ट्रैक्टर या फिर रोड रोलर देखा है. तो अगर आपने देखा है तो आपको यस लिखना है, नहीं देखा है तो नो लिखना है. यस, आई हैव सीन बोथ. नेक्स्ट, विच इज द बिगेस्ट व्हील यू हैव एवर सीन. आपने सबसे बड़ा व्हील अब तक कौन सा देखा है? द बिगेस्ट व्हील आई हैव एवर सीन इज द व्हील ऑफ अ मैरी गो राउंड. सबसे बड़ा व्हील जो मैंने अब तक देखा है वो मैरी गो राउंड का व्हील है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ऑल व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर और अ रोड रोलर ऑफ द सेम रेडियस. अब हमसे पूछा है कि ट्रैक्टर और रोड रोलर के जो व्हील्स होते हैं उनका रेडियस सेम होता है. नो, द व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर और रोड रोलर डू नॉट हैव द सेम रेडियस. देयर बैक व्हील्स आर बिगर. तो हमारा आंसर क्या होगा? नो, ट्रैक्टर और रोड रोलर के सारे व्हील्स का रेडियस सेम नहीं हो सकता है क्योंकि उनके जो बैक व्हील्स यानी पीछे वाले जो व्हील्स हैं वो फ्रंट व्हील से बड़े होते हैं, तो उनका रेडियस डिफरेंट होगा. नाउ दिस डायग्राम विच यू कैन सी ऑन अ स्क्रीन राइट नाउ इज गिवन ऑन पेज नंबर 87. ठीक है, पेज नंबर 87 पे आपको ये डायग्राम दिया है. डायग्राम में क्या है देखो, यू कैन सी 2 गोट्स. ठीक है, 2 गोट्स हैं. बोथ ऑफ देम आर टाइड विद द हेल्प ऑफ अ रोप. ठीक है, दोनों को रोप की हेल्प से पोल पे बांध दिया है. द नेम ऑफ द गोट्स आर काली एंड लाली. सो द क्वेश्चन इज, लाली एंड काली आर टाइड टू अ पोल विथ ropes. काली हैज अ लॉन्गर रोप हु कैन लुक फॉर मोर ग्रास टू ईट. क्या बोला है कि लाली और काली इन दोनों को ही रोप की हेल्प से पोल पे बांध दिया गया है. काली की जो रोप है वो लाली की रोप से थोड़ी ज़्यादा लंबी है. तो अब क्वेश्चन ये है कि काली और लाली इन दोनों में से ही किसको ज़्यादा ग्रास मिलेगी, यानी कौन ज़्यादा ग्रास दूर तक जाके खा सकता है. तो हमारा आंसर क्या होगा?
Kali can look for more grass to eat as she has a longer rope. काली जो है वो ज़्यादा ग्रास खाने दूर थोड़ा आगे तक जा सकती है बिकॉज उसकी रोप जो है वो लाली की रोप से लंबी है. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 88. द टॉपिक इज यूजिंग अ कंपास. कंपास हियर मीन्स अ राउंडर. अब यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स दिए हैं, हमें वो स्टेप्स देखने हैं अगर आपको राउंडर यूज करना नहीं आता है तो. नाउ ऑल ऑफ अस हैज सीन अ राउंडर. ठीक है, हम सब ने राउंडर देखा है. राउंडर के दो साइड्स होते हैं, एक साइड पे निडल होती है और दूसरी साइड पे पेंसिल इंसर्ट करने के लिए स्पेस होती है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ओपन योर कंपास, दैट मीन्स ओपन योर राउंडर एंड फिक्स अ पेंसिल इन इट. ठीक है, वहां पे पेंसिल की जो स्पेस है आपको पेंसिल वहां पे फिक्स करनी है. प्रेस द टिप ऑफ द कंपास ऑन द पेपर. अब निडल वाली जो टिप है हमें उसे पेपर पे हल्के से प्रेस करना है. होल्ड द कंपास फ्रॉम द टॉप. राउंडर को ऊपर से पकड़ना है. विदाउट मूविंग द टिप ट्राई टू मूव द पेंसिल अराउंड. टिप को मूव किए बिना हमें जो पेंसिल वाला साइड है उसे घुमाने की कोशिश करनी है. डू यू गेट अ सर्कल? क्या आपको सर्कल मिला? अगर हम ये स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो हमें सर्कल मिल जाएगा. लुक फॉर अ मार्क वेयर यू हैड केप्ट द टिप ऑफ द कंपास. अब क्या कहा है कि जहां पे हमने टिप रखी थी, निडल वाली जो टिप रखी थी वहां पे एक मार्क हो गया है. ठीक है, दिस मार्क इज द सेंटर ऑफ योर सर्कल. अब ये जो मार्क है वो क्या है, हमारे सर्कल का सेंटर है. ठीक है. नाउ अगेन वी हैव सम क्वेश्चंस, विल सी. इज दिस सर्कल बेटर देन वन यू मेड earlier without a compass? Draw the radius of this circle and measure it. क्या कहा है कि क्या आपका ये जो सर्कल बनाया है अभी आपने वो पिछले सर्कल से बेटर है? पहले हम जो सर्कल बनाया था वो विदाउट एनी हेल्प बनाया था. ठीक है, पहले हमने जो सर्कल बनाया था उसमें हमने राउंडर यूज नहीं किया था. तो क्या ये सर्कल उससे बेटर है? यस, this circle is better than the earlier circle which was drawn without using the compass. तो हमारा आंसर क्या होगा? yes. हाँ, हमारा ये जो सर्कल है वो पहले वाले सर्कल से बेटर है. Draw the radius of this circle and measure it. क्या करना है, हमें सर्कल का रेडियस ड्रॉ करना है और मेजर करना है. अब वंस अगेन यहाँ पे जो रेडियस है वो हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट आ सकता है बिकॉज वी आर ओपनिंग द राउंडर रैंडमली. ठीक है, हम राउंडर को बस यूं ही खोल रहे हैं, स्केल से मेजर करके ओपन नहीं कर रहे हैं, तो सबका रेडियस डिफरेंट आ सकता है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप you have understood these questions properly. Now we will meet in the next part of the video. Till then, bye bye.